कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का एक बार सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को दें, क्योंकि अब आपके पास भरपूर समय है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये प्रैक्टिस पेपर भरें, व्याकरण में से आप अपनी एक्सरसाइज करें, तो पूरी तरह से आप कार्य करें। देखिए, अभी हमने पिछली वीडियो में हम एक पत्र पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने किया था कि आप प्रियंका भाटिया MBBS की छात्रा हैं। आप 15A नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में रहती हैं। आपकी विज्ञान पर पकड़ है। आप कटते हुए वृक्ष और उससे होने वाली हानियों से समाज को अवगत कराना चाहती हैं। आप दैनिक जागरण के माध्यम से लोगों को सावधान कराने के लिए एक पत्र लिखना है, लोगों को सावधान करना है। तो इस तरह से हमने उस प्रियंका भाटिया का एड्रेस, डेट के बाद इस तरह से सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण आदि लिखा था। तो हम मान्यवर पर आए हुए थे पिछले वीडियो में। देखिए, मान्यवर अब आप लिखेंगे मैं आपके, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक लाइन बता रखी है जो संपादकीय पत्र है। इसमें आप एक लाइन तो सभी में लिखेंगे कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र की नियमित पाठिका हूँ। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र की नियमित पाठिका हूँ। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से काटे जा रहे वृक्षों को रोकने के लिए जनता को सावधान कराना चाहती हूँ। क्योंकि अब हमने ये नहीं लिखा कि संबंधित अधिकारियों का ध्यान उस तरफ आकर्षित कराना चाहती हूँ, ऐसा नहीं लिखना है। क्योंकि अब हम पत्र केवल जनता को, जो लोगों को जागरूक करने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए, कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से काटे जा रहे वृक्षों को रोकने के लिए जनता को सावधान कराना चाहती हूँ। वृक्ष निरंतर, आगे देखेंगे, वृक्ष निरंतर कट रहे हैं। वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़ने से, भाई वृक्ष कट रहे हैं, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उनसे धुआं होता है, प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण बढ़ने से प्रकृति का चक्र टूट रहा है, यानी प्रकृति जो है अपने संतुलन को खो रही है। इस तरह ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना है। पर्यावरण में घुटन बढ़ रही है। पूर्णविराम, जिन वृक्षों को बड़े प्रयास से पाला और संवारा गया, जो नगर की शोभा बढ़ा रहे थे, उन्हें ही अब व्यक्तिगत व आर्थिक लाभ हेतु बिल्डरों की मिली भगत से फालतू और पुराने वृक्ष बताकर उनकी जगह पर नए वृक्ष लगाने की योजना कहकर वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्षों को काटा जा रहा है। व्यक्तिगत माने पर्सनल कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ आर्थिक बेनिफिट्स होते हैं। जो बिल्डर्स होते हैं वो भी काट रहे हैं कि भाई हम नए वृक्ष लगाएंगे, इनके स्थान पर पुराने वृक्षों को काटा जा रहा है, जिसका उन्हें हानियों का नहीं पता है वृक्ष काटने की। तो आप ये सब चीज़ें बताएंगे पत्र में। देखिए, वाहनों की संख्या बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़ने से प्रकृति का चक्र टूट रहा है। पर्यावरण में घुटन बढ़ रही है। जिन वृक्षों को बड़े प्रयास से पाला और संवारा गया, जो नगर की शोभा बढ़ा रहे थे, उन्हें ही व्यक्तिगत व आर्थिक लाभ के लिए बिल्डरों की मिली भगत से फालतू और पुराने वृक्षों की जगह पर नए वृक्ष लगाने की योजना को कहकर वृक्षों को काटा जा रहा है। अब आप क्योंकि विज्ञान की छात्रा हैं तो वृक्ष कटने की हानियाँ कुछ बताएंगे। देखो, वृक्ष हमारे लिए जीवनदाता हैं। वे बिना कुछ कहे और बिना कुछ मांगे हमें स्वच्छ वायु देते हैं, माने ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष ही वर्षा का कारण बनते हैं। वृक्षों के बिना नोएडा नगर का पर्यावरण बहुत घुटन भरा हो जाएगा। वह अधिकांश जनता स्वस्थ रहने में असमर्थ होगी, क्योंकि जब पर्यावरण घुटन हो जाएगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी नहीं, और जो अधिक उम्र के, जो अधिक आयु के जो वृद्ध हैं या फिर महिलाएं हैं, तो उनको तो बड़ी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से अधिकांश जनता स्वस्थ रहने में असमर्थ होगी। अभी तो पानी आयात करना पड़ता है, माने अभी पानी हमें दूसरे राज्यों से लेना पड़ता है। आगे चलकर श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन भी आयात करनी पड़ेगी। तो अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में स्थान देने की कृपा करें, ताकि स्वार्थी लोगों द्वारा इन जीवनदायी जीवन देने वाले, ताकि स्वार्थी लोगों द्वारा इन जीवनदायी वृक्षों का कटाव बंद हो तथा शहर के सौंदर्य और पर्यावरण को बचाया जा सके।
तो इस तरह से पूरा हो गया पत्र। आगे बिना लाइन छोड़े आप लिख देंगे सा धन्यवाद, उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। एक लाइन छोड़कर आप बहुदिया लिखेंगे, क्योंकि लिखने वाली कौन है, लड़की है, छात्रा है, प्रियंका भाटिया जिसका नाम है। अब हम कह गए नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नाम दिया हुआ है। तो जो प्रश्न है, जो देखिए जो प्रश्न है आपकी, जो पत्र लिखने का जो प्रश्न है, उस प्रश्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है, उन्हीं चीज़ों के माध्यम से आपको पत्र लिखना है। और यदि उसमें एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस हम लिखेंगे, यदि नहीं दिया है तो अपनी तरफ से हम कोई भी एड्रेस, कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। यह पत्र लिखते समय आपको सावधानी बरतनी है। और जिसके लिए पत्र लिखा है, जिसको पत्र लिखना है, उसी को सेवा में के बाद में हम लिखेंगे संपादक महोदय, और जिस बात के लिए लिखना है उसको भी हम शुरू करेंगे। लेकिन पहले हम इस संपादकीय पत्र में आपको ये बात बिल्कुल पूरी तरह से याद रखनी है कि इसको शुरुआत करते समय हम लिखते हैं, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ या नियमित पाठिका हूँ। तो इस समाचार पत्र के माध्यम से आगे आप अपनी कार्यवाही लिखेंगे। तो पैराग्राफ आप चेंज करते रहेंगे, और जो पत्र मैंने आपको अभी लिखवाया है उस पत्र को आप कम से कम 4 बार लिख कर देखें अपनी रफ नोटबुक में। 4 बार पत्र लिख कर देखें, 2 बार आप देख कर लिखें, 1 बार बिना देखे लिखें। तो आपको नए नए शब्दों का आपके दिमाग में जो है एक तरह से नए नए शब्दों का प्रवेश होगा, और आप पत्र लिखने में, लिखने की कला में आपकी सुधार आएगा, और आप जो है पत्र लिखना आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे, जहाँ जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है लाइन के साथ साथ वैसे ही आपको लिखना है। जहाँ कोमा लगाया हुआ है कोमा लगाना है, मात्राओं का ध्यान रखना है, पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम लगाना है, लाइन छोड़ने की जगह लाइन छोड़नी है। तो आपको इस तरह से पत्र लिखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पत्र अवश्य समझ में आया होगा। और अब मैं आपको जो है एक होम असाइनमेंट के रूप में संपादकीय के पत्र का ही एक वर्क दूंगा, जिसे आप बिना देखे उससे अपनी तर्क क्षमता से, अपनी बुद्धि से करेंगे। धन्यवाद।